हेलो बच्चों। देखो क्या हुआ था, जो लास्ट लेक्चर था उस हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का चला गया था, लाइट चला गया था, तो उसकी वजह से वीडियो पॉज हो गया था। अब फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट ए में जो भी हमने पढ़ा था तो पार्ट बी में कर देते हैं। आ, फिर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या डिफ्रेंसिएशन हम लोग सारे देख लिया था कि सामने लाएंगे जगह एक्स और इसका डिफ्रेंसिएशन था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो 3 को सामने ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पावर 2 इंटू इंटू अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका का डिफ्रेंशिएशन। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, अब इसको पॉज कर, तो वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद बताओ। उम्मीद है कि वीडियो पॉज करके देख लिए होगे, सीख लिए होगे, और गलत सही जो भी सॉल्व किए होगे एक बार फिर से सोल्यूशन मैच करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। क्या करना है, देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हेलो, हाँ। तो y, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो मुझे पता है ln x का डिफरेंस होता है ना 1/x, ये हो जाएगा 1/3x² प्लस मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन कर लो, क्या आ जाएगा 6x, बाहर रहता है x प्लस ये 4 का तो डिफरेंशिएशन। यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हो जाएगा साइन का हो जाएगा cos x² प्लस 4x, ठीक है। और अब इसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो x। इसके बाद अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो y डैश हो जाएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e के पावर x, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब हमें इधर वाले का, ऊपर वाले का, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन t, ठीक है। यहाँ पर देखो तो e के पावर साइन t है, यहाँ पर अगर e के पावर x होता तो डिफरेंशिएशन हो जाता है के पावर t, और साइन t का डिफरेंशिएशन, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस टी, मल्टीप्लाई कर, ठीक है। यहाँ पर e के पावर x² प्लस 3 के पावर 6 है, सॉरी x² प्लस 3 के पावर 6 है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 6 को सामने ले आओ, x² प्लस 3 पावर 5 इंटू को डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना बचेगा। इसके बाद अगर हम dx बाई डी टी यहाँ निकाल दें, dx बाई डी टी निकालें, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वैसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2 के पावर 1/2, dx बाई डी टी हो जाएगा, dx बाई डी टी हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 2 के पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2, ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो ये है चेन रूल, अगर ये समझ गए तो वर्ष सारी ज़्यादा कुछ इसमें रह नहीं गया, जीवन बहुत आसान हो गया, ठीक। अब इसका लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा सीखने के लिए देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मैक्सिमा मिनिमा का मतलब होता है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, कुछ दे दिया और बोला कि बताओ कब मैक्सिमा और कब मिनिमा मिलेगा, कब मैक्सिमा और कब मिनिमा मिलेगा, x के किस वैल्यू पर y मैक्सिमा हो जाएगा और x के किस वैल्यू पर y मिनिमा हो जाएगा। तो वहां पर y का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए बोलता है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, मतलब कोई भी फंक्शन हो तो अगर इस तरीके का ग्राफ बनता है, मान लो इस तरीके का अगर ग्राफ बनता है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो मैक्सिमा, यहाँ पे क्या मिलेगा मिनिमा, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते हैं, मतलब आस पास के नंबर से कम होगा, आस पास के नंबर से ज्यादा होगा। ये मैक्सिमा है तो आस पास के वैल्यू से, आस पास का जो वैल्यू है, आस पास का जो वैल्यू ज्यादा होगा, आस पास के वैल्यू आए हैं आस पास का जो वैल्यू, और यहाँ पर आस पास के वैल्यू से कम है तो इसका बोलते हैं, ठीक। तो जहां भी मैक्सिमा और मिनिमा आएगा वहां पर तुम देखो तो उसका डिफ्रेंसिएशन, अभी आगे हम पढ़ेंगे ग्राफ में, स्लोप होता है उसका डिफरेंशिएशन देता है, स्लोप जो होता है ना स्लोप, वो डिफरेंशिएशन देता है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। अभी हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ में हम पढ़ेंगे स्लोप,
स्लोप होता है कि वो कितना, जो लाइन है वो कितना झुका हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर स्लोप ऐसे है तो हम लोग बोलेंगे स्लोप जीरो है। और स्लोप निकालते कैसे हैं, तो डिफरेंशिएट करके, आगे पढ़ेंगे। स्लोप निकालते हैं डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए स्टेप वन ये है, स्टेप वन ये है कि y को डिफरेंशिएट करो, y डैश को डिफरेंशिएट करो और ये जीरो कर दो। y को डिफरेंशिएट करो, y डैश निकालो और उसको जीरो कर दो। यहां से हमें कुछ x का वैल्यू मिलेगा, x1 x2 x3, ठीक है। हमें x1 x2 x3 मिलेगा। अब जो भी x का वैल्यू मिलेगा, एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, तीन भी मिल सकता है। अब यहाँ पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, यहाँ पर या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, यहाँ पर या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी मिल सकता है, यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमा, यहाँ भी मैक्सिमम ना, दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है। चाहे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, चाहे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ठीक। अब कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, तो स्टेप टू हमें क्या करना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, वाई डबल डैश निकालना है, वाई डबल डैश निकालना है। अब अगर ये जो वाई डबल डैश है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है, इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। वाई है, अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और एक बार अगर इसको और डिफरेंशिएट करते हैं, जब डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ये लिखने का बस तरीका है। इसका मतलब ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया गया है, तो डरना नहीं है, नहीं ये स्क्वायर है ना कुछ है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि दो बार डिफरेंशिएट करना है, y को x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट। एक बार डिफरेंशिएट करो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और एक बार और डिफरेंशिएट करो तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसको ऐसे पढ़ेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, या ऐसे लिख लो वाई डबल डैश, ऐसे लिख लो। जो भी वैल्यू आया, जो भी वैल्यू आया है, मान लो कुछ भी आया है, सपोज करो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x मिलेगा प्लस मिलेगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जो भी वैल्यूज आएगा उसमें मान लो कोई वैल्यू कुछ भी आया, ठीक है, इसमें हम लोग पुट करेंगे x1, एक बार x1 पुट करेंगे, एक बार x2 पुट करेंगे और एक बार x3 पुट। अगर y डबल डैश का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है, पॉजिटिव आता है, या तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि y डबल डैश का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, तो ऐसा सुनो, ग्राफ ऐसा बनेगा हमेशा, पॉजिटिव आया मतलब कटोरा ऊपर की तरफ होगा। तो अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो यहाँ पर सोचो क्या मिलेगा, मिनिमा, यहाँ पर मिलेगा मिनिमा, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर y डबल डैश का वैल्यू नेगेटिव आया, लेस देन जीरो हुआ, y डबल डैश अगर नेगेटिव आया तो ये कटोरा ऐसा बनेगा और ये हो जाएगा मैक्सिमा, ठीक, ये बनेगा मैक्सिमा। मतलब ऐसे समझो कटोरा ऐसे है, तो हम लोग कुछ में इसमें डालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। तो अगर y डबल डैश का वैल्यू पॉजिटिव आया, ठीक है, तो कटोरा ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, मिनिमा। और ये तो बस एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, याद रखने का, कि वाई डबल डैश अगर पॉजिटिव आया मतलब पॉजिटिव आया तो कटोरा ऊपर की तरफ होगा, कुछ भी इसमें देंगे तो पॉजिटिव होगा, और ऐसे करेंगे तो कटोरा नीचे हो जाएगा, नेगेटिव सब गिर जाएगा। तो अगर ऐसा बना वाई डबल डैश नेगेटिव आया मतलब कटोरा नीचे की तरफ, मतलब क्या बनेगा, मैक्सिमा। ऐसे मिलता है तो क्या मिलता है, मैक्सिमा, और ऐसे रहता है तो क्या मिलता है, मिनिमा। तो मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। इसका हमें पता करना है मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि y डैश निकालो, सबसे पहला ये स्टेप है कि y डैश निकालो, ठीक है। इस सबसे पहला स्टेप ये है कि y डैश निकालो। अब y डैश निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो, 2x माइनस 4, ठीक है, y डैश निकाल लिया, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो करोगे तो x का वैल्यू आएगा 2। अब यहां पर या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा, या तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। कैसे पता करेंगे कि क्या मिलेगा, तो y डबल, इसका दूसरा स्टेप, y डबल डैश निकालो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो 2 आएगा,
और ये वैल्यू आया है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया है इसका मतलब कटोरा ऐसा बनेगा तो ये मिनिमा मिलेगा, ये मिनिमा होगा, मिनिमा होगा। तो x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ पर 2 रख दो, हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 पर क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। जब मिनिमा मिलेगा तो 2 का वैल्यू वहाँ रखो तो y का वैल्यू मिल जाएगा, y का मिनिमम वैल्यू होगा, वहाँ पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8। मिनिमा की बात करें तो हम लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं ना, आसपास के वैल्यू से कम होगा। ये हो जाएगा 2 टू जब 4 माइनस 8 प्लस 8 कट गया, ठीक है। तो ये 4 आ गया, ये का आसपास के वैल्यू से इसको इसको हम लोग लोकल मिनिमा बोलते हैं, लोकल मिनिमा। ठीक। अब एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करो। आओ मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप, वाई डैश निकालो, 3x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x² माइनस 4 प्लस 4x माइनस 2। देख लो कुछ गलत तो नहीं है, सही है, सही है। अब यहाँ पर x का 2 वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर x का 2 वैल्यू मिलेगा। कौन कौन सा? देखो इसको अगर हम डिफरेंस एक बार फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने से कितना मिलेगा देखो तो, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और ऐड करने पर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए, ऐड करने पर कैसे करेंगे देखो तो, 6 और 2 ले लो, 6 और 2 ले लो। तो इसको हम लोग अगर 6 और 2 में फैक्टराइज करें, और 2 में फैक्टराइज करें, देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x माइनस, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस 2, और यहाँ पे -2 का x इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आया -2, यहाँ से x का वैल्यू आया /3। अब यहाँ पर कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमम? भाई यहाँ 2 पॉइंट मिल गए जहाँ पर हमें मैक्सिमा और मिनिमम मिलने वाला है। 2 पॉइंट मिल गए जहाँ पर x का 2 वैल्यू मिल गया, जहाँ पर y मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा हो। अब अगर हम चेक करें कि कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट, y डबल डैश निकालना पड़ेगा। इसको डबल डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट कितना आएगा देखो तो, 6x प्लस 4, 6x प्लस 4। ठीक है। अब जरा इसका वैल्यू रखो -2, एक बार पहले रखो -2 और एक बार रखो 2/3। x का वैल्यू -2 रखो और फिर 2/3 रखो। -2 रखोगे तो देखो y डबल डैश क्या आ जाएगा, -2 रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि ये ऐसा बनेगा और मैक्सिमम। और 2/3 रखो, 2/3 रखोगे तो 3 2 6 2 4 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो y डबल डैश आया पॉजिटिव, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। पॉजिटिव आया मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, तो क्या मिलेगा। तो अब अगर x का वैल्यू यहाँ पे -2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ, ये जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, मैक्सिमा, y का मैक्सिमम वैल्यू होगा ये। और y इज इक्वल टू, अगर x का वैल्यू 2/3 रख दें, 2/3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 2, ये जो वैल्यू आएगा वो y का मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है। तो ये कहानी था मैक्सिमा और मिनिमा का, और पूरे डिफरेंशिएशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक। इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है।
थैंक यू सो मच। इस साथ साथ एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी लेक्चर कंप्लीट करो, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ना लिख ज़रूर दो कमेंट में डन या कंप्लीट। इससे क्या लगता है कि मुझे भी पता चलता है कि हाँ ये बच्चे देख रहे हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो और बनाने का, ठीक है, और पढ़ाने का ढेर सारे वीडियो। ठीक है, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो तो जरूर से लेक्चर के नीचे जरूर लिख देना डन कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।